सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही महिलाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। महिला सुपरवाइजर का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। जो लड़कियां जो महिलाएं सुपरवाइजर में नौकरी करना चाहती हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आ चुकी है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे जैसे भर्ती की संपूर्ण जानकारी, जैसे आयु कितनी है, फीस कितनी लगेगी, योग्यता क्या रहेगी, चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगा, आवेदन की अंतिम तिथि क्या होगी। जो आप महिला सुपरवाइजर बनना चाहती हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। कोई दोस्तों तो शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप सरकारी नौकरी का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब समझ लेते हैं इसे एक एक डिटेल को। पहले डिटेल समझते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है, ये वीडियो है महिला एवं बाल विकास विभाग 2025। इसमें देखिए सबसे पहले अगर मैं पोस्ट की बात करूं तो इसमें पोस्ट जो निकली हुई है प्यारे बच्चों, यानी कि पदों की संख्या इसमें 20,000। देखिए 20,531 पोस्ट है। बहुत पोस्ट होती हैं। हमें केवल एक पोस्ट चाहिए आपको सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए। बात आती है इसमें पद का नाम क्या है। तो इसमें देखिए महिला एवं बाल विकास विभाग में जो है, महिला एवं बाल विकास विभाग में जो है 3 पोस्ट निकली हुई हैं। इन तीनों पोस्टों का मैं नाम बता देता हूं। अगर मैं पदों का नाम करूं तो पहला है इसमें प्यारे बच्चों महिला सुपरवाइजर। क्या? महिला सुपरवाइजर। अगर मैं सुपरवाइजर की बात करूं तो देखिए सुपरवाइजर के लिए जो पोस्ट निकली हुई है, पोस्ट आपकी 8,359 इतनी पोस्ट हैं। अगर मैं एक और पोस्ट की बात करूं, आशा आशा सहयोगिनी। अगर मैं आशा सहयोगिनी की बात करूं तो देखिए इसमें जो पोस्ट निकली हुई है इनके लिए 5,041 पोस्ट क्लियर हैं। अगर मैं इसमें अगली पोस्ट की बात करूं, इसमें है कार्यकर्ता। क्या है? कार्यकर्ता। तो कार्यकर्ता के लिए पोस्ट निकली हुई हैं। अगर मैं इसमें बात करूं 7,130 पोस्ट निकली हुई हैं। इस प्रकार से हमें जो टोटल पोस्ट देखने को मिलती हैं, ये मिलती है 20,531 पोस्ट देखने को मिलती हैं। अब बात आती है सर इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन के साथ साथ इसमें उम्र का भी अलग अलग प्रावधान है। तो डिटेल समझिएगा, जानिएगा। अब हम पहले बताते हैं महिला सुपरवाइजर जो पोस्ट निकली हुई है 8,359 पोस्ट निकली हुई हैं। अगर मैं बात करूं तो देखिए ये आपके 12वीं पास होना चाहिए। अगर आप 12वीं पास हैं तो इस फॉर्म को भर सकती हैं। उम्मीद है ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मैं इसकी बात करूं आशा सहयोगिनी की, आशा सहयोगिनी के लिए चलिए पहले मैं इसकी बात कर लेता हूँ। इसके लिए आपको 10th पास होना बहुत जरूरी है। अगर आप 10th पास हैं तभी इसके लिए उपलब्ध रहेंगी। अगर मैं प्यारे भाई लड़के इसमें बात करूं, महिलाओं इसमें बात करूं तो देखिए इसके लिए आपको केवल 8th पास होना जरूरी है। अगर आप 8th पास हैं तो इस फॉर्म को फिल कर सकती हैं। ये तो बात समझ में आ गई। हमारी जो योग्यता है, तीनों जो सीट निकली हैं उनमें क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। अब बात आती है एग्जाम किस किस का होगा। तो देखिए एग्जाम इन दोनों को तो नहीं होने का। इनका जो आपका सिलेक्शन होगा मेरिट बेस पे होगा, अर्थात जिस लड़कियों या महिलाओं का जो भी हाई 8th क्लास और 10th क्लास में आपका परसेंटेज रहा होगा रिजल्ट में, उसी के बेस पर ही आपका सिलेक्शन होगा। अर्थात अब मैं ये कह सकता हूँ, मान लो किसी के 80% है और किसी के 78% है और किसी के मान लो 75% है और ये 70% है। इस तरीके से आपके नंबर हैं। तो पहले जो सिलेक्शन होगा पहले इनका होगा। जैसे ही सीट खाली रहेंगी तब इनका होगा। आज मान लो सीट और खाली है तो इनका होगा। बाकी अगर सीट फुल हो गई तो फिर ये बाहर कर दिए जाएंगे। तो इसका मतलब ये है अगर आपके 10th में या 8th में नंबर बहुत बढ़िया है तो उसका सिलेक्शन की ज़्यादा चांस बन जाते हैं। अब बात आती है कि महिला सुपरवाइजर के लिए जो है 12th पास है, इसमें क्या है। तो देखिए ये तो मेरिट बेस पे थी, ये हमारे पास जो है इसका एग्जाम होगा। क्या होगा माय डियर स्टूडेंट? एग्जाम होगा। क्लियर है? अब जब एग्जाम होगा तो एग्जाम भी हम समझेंगे, यानी कि एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उम्मीद है ये तो बात अच्छे से समझ में आ गई।
चलिए पहले हम एज की ही बात कर लेते हैं, यानी कि इसमें एज कितनी रहने वाली है। ये तो मैं रफ कर दूं, ये तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इसको मैं रफ कर देता हूँ। मैं पहले आयु की बात कर लेता हूँ। तो अगर आपकी आयु देखें 1/1/2025 को, 25 से आपकी उम्र 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसमें ये कंडीशन, यानी कि 1/1/2025 को देखेंगे कि आपकी एज जो है 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, इससे कम कम चलेगी। मिनिमम कितनी भी हो, मैक्सिमम 40 रखी गई है। 1/1/2025 को इसकी एज आपकी देखी जाएगी। ये तो बात समझ में आ गई। बात आती है इसमें फीस की। तो फीस जो है देखिए, इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज नहीं है, यानी कि आप बिल्कुल 0 रुपये आप इसको अप्लाई करेंगे। चलिए अब बात आती है क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन मैंने बता दी, 3 पोस्ट हैं, तीनों के लिए अलग अलग हैं। एक 10th से है, एक 12th से है, एक 8th क्लास से है। ये भी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात आता है चयन प्रक्रिया, यानी कि चयन प्रक्रिया कैसे बताई थी। तो मैंने बताई थी चयन प्रक्रिया में 2 पे तो मेरिट बेस पे होगा, और जो तीसरी है एग्जाम होगा। अब जब एग्जाम होगा तो एग्जाम पैटर्न को अच्छे से समझ लेते हैं, पैटर्न को समझते हैं। तो एग्जाम पैटर्न में टोटल आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, या 100 ही आपको मार्क्स मिलेंगे। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। अब कौन से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं इस बात को समझिए। अगर मैं जीके एंड जीएस की बात करूं तो जीके जीएस के टोटल ही 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और 50 ही मार्क्स मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, जीके जीएस में ज्यादा क्वेश्चन है। अब बात आती है अगला सब्जेक्ट क्या है। तो अगला सब्जेक्ट है आपका रीजनिंग। क्या है, रीजनिंग। रीजनिंग में आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और 25 ही मिनट, यानी कि 25 ही मार्क्स मिलेंगे। तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 50 और 25 75, यानी कि 25 क्वेश्चन और बचे। तो 25 क्वेश्चन आपको जो देखने को मिलेंगे कंप्यूटर के। अगर आपके कंप्यूटर बेसिक में आते हैं तो बेसिक से आएगा, हार्ड वाली चीज बिल्कुल नहीं आएगी। इसमें आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे, 25 ही मार्क्स मिलने वाले हैं। इस प्रकार से बनते हैं 100 क्वेश्चन आपको, और 100 ही किसमें, 100 ही मिनट में। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब देखिए बात आती है इसमें कितने पे पासिंग आपको हो जाएगा। देखिए अगर आप टोटल में से, मैं कह रहा हूँ 40 से 45 के बीच में अगर आप क्वेश्चन परसेंटेज कर लेते हैं, यानी कि 100 में से 40-45 बीच में अगर क्वेश्चन कर ले, तो आपका सक्सेस में 100% हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं मांगा, बेसिक सी चीज़ मांगी है, बस 40% पर आपका नंबर आ जाएगा। उम्मीद है इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। बात आती है इसमें आवेदन कब से हैं। तो अगर मैं अप्लाई की बात करूं, यानी कि अप्लाई कब से हो रहे हैं। देखिए अप्लाई नोटिफिकेशन तो जारी हो चुका है, बात आती है अप्लाई। अप्लाई ये माय डियर ये आती है 22 तारीख से, यानी कि 22 तारीख से 22 जुलाई से इसका प्रोसेस चालू हो जाएगा, यानी कि फॉर्म भरने चालू हो जाएंगे। अगर लास्ट डेट की बात करूं तो इसमें लास्ट डेट रहेगी 25/8, यानी कि लगभग 1 महीने से ज़्यादा का टाइम रहेगा। अभी नोटिफिकेशन आया है, तुरंत मैंने वीडियो बना दी है, ताकि आप अपने किसी फ्रेंड सर्कल में शेयर करके उसको भी बता दो कि महिला एवं बाल विकास विभाग में भर्ती निकली हुई है। 3 हैं, तीनों मैंने बता दी हैं। एज कितनी है ये भी मैंने कंप्लीट कर दी है, और आपको आवेदन भी। अब बात आती है इसमें सैलरी कितनी रहने वाली है। देखिए सैलरी अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग रहेगी। अगर मैं सैलरी सुपरवाइजर की बात करूं तो सैलरी इसमें सुपरवाइजर की 35,500 प्लस रहने वाली है। तो उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आपने बहुत कुछ जाना होगा, बहुत कुछ समझा होगा। तो अब आपका फर्ज बनता है वीडियो को लाइक करें, अपने किसी दोस्त शेयर में जरूर करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी वीडियो सरकारी जॉब से रिलेटेड मैं वीडियो ऑलरेडी लाता रहता हूं। तो प्लीज़ उसको पाने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।